नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से भाषा भारती हिंदी के सारे लेसन सॉल्व करवाऊंगी। स्टार्ट करूंगी पहले लेसन से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश के सारे लेसन करवा चुकी हूँ। इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप इंग्लिश के सारे लेसन सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछली बार की जो 8th ग्रेड थी 2022 में, उसमें आपके 16 पाठ दिए हुए थे, कुछ छूटे हुए थे, लेकिन 2023 में इस साल जो 8th ग्रेड आई है उसमें सारे के सारे जो लेसन है इसमें 22 सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आज हम करेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसे करने के लिए जो आपके पास भाषा भारती है उसमें से आप पाठ 1 ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसे लिखने बैठिएगा। पहला प्रश्न इसमें है बहुविकल्पीय, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो जो ध्वज है यानी कि अपना तिरंगा झंडा, उसके बारे में कहा गया है। यहाँ पर सी आंसर रहेगा, यहाँ पे सी लिख देना है। तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो जो केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग होता है आपका शांति का प्रतीक, और जो आपका हरा रंग होता है समृद्धि का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर आपको त्याग का लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें 3, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ संचित करने से है। भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? देखिए, भारत माता जब इस तरह से लिखा जाता है दो शब्दों को, जैसे माता पिता भाई बहन, तो बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह। इंग्लिश में इसको डैश बोलते हैं। तो भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 5, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। स्वतंत्रता सभी का अधिकार है। जो स्वतंत्रता होती है उसका अधिकार सभी को होता है। या आपके मन में कोई और वाक्य आए तो स्वतंत्रता का वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 6, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। सुधा का पर्यायवाची होता है अमृत या फिर अमीय। इसका वाक्य बनाएंगे तो ये बन जाएगा, देवताओं को अमृत का पान कराया गया था। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देवताओं को सुधा का पान कराया गया था। यहाँ पर अमृत लिखेंगे वो भी सही रहेगा, यहाँ पर सुधा लिखेंगे वो भी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 7, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भारत की शान एवं गौरव के प्रतीक इस तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। ध्वजारोहण को कौन कौन से संसाधनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है? प्रश्न 8 में है। उत्तर रहेगा ध्वजा, तिरंगा, डंडा, रस्सी, फूल आदि। जैसे जो आपका झंडा रहता है, जब आप फहराने के लिए जाते हैं तो क्या क्या लगता है? ध्वजा लगता है, और फिर डंडा जिसमें कि वो ध्वजा को हम लगाते हैं। रस्सी रहती है जिसे खींचते हैं, और ध्वजा में बांधने के लिए फूल रहते हैं, जो जब रस्सी खींची जाती है तो फूल नीचे गिरते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद और एवं साहस के भाव जागृत होते हैं। अगला प्रश्न है 10, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। पहला प्रश्न रहेगा इसमें, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह से कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा, तिरंगे में कितनी तीलियाँ होती हैं? या जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। और अंतिम रहेगा, तिरंगे को कब कब फहराया जाता है? तो जो तिरंगे को फहराया जाता है आप जानते ही हैं कब कब फहराया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें,
अगला प्रश्न रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए वीरों के मन में जोश बढ़ते रहने, दुश्मनों के आगे डटे रहने, संगठन बनाकर मिलजुल कर देश की रक्षा करने, निडरता से लड़ने एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करने की बात कही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, नीचे दिए गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें लिखा जाएगा, भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है। इसी के साथ ही ये पूरे प्रश्नोत्तर आपके समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले पाठ 2 कटुक वचन मत बोल में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा आपको लेसन समझ में आया या नहीं। जो समझ में ना आया हो उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।